आता है और इस 1 महीने में जिमिन बिल्कुल भी अपने नींद से नहीं उठती। ये काफी अजीब था उन लोगों के लिए। वो लोग जिमिन को उठाने की कोशिश तो करते थे बट जिमिन नहीं उठती थी। 1 महीना हो गया है और अभी तक जिमिन नींद से उठी नहीं। ये काफी अजीब है। ते तुम रो मत, हम जिमिन को अमेरिका लेके जाएंगे। वहाँ पे काफी बड़े बड़े डॉक्टर से पहचान है मेरी। हम वहाँ पे जिमिन को लेके जाएंगे। नहीं, दी को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। दी के अंदर घोस्ट है। क्या थे, तुम भी फालतू बातें कर रही हो? घोस्ट जैसी कोई चीज होती है क्या? तुम लोगों को नहीं पता उस दिन जो मैंने देखा। ते तुम्हारा वहम होगा, नहीं तो तुमने जंगली जानवर वगैरह देख लिया होगा। ते तुम हॉरर चीजों से डरती हो इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये सब बैठ गया है, तभी वहाँ पे जो हो पाता है। ते जिमिन कैसी है? वो ठीक तो है ना? ते कुछ नहीं बोलती। ठीक है जिमिन। ते रो मत। आई एम सॉरी लेट आने के लिए। मैं कोरिया में था ही नहीं 1 मंथ के लिए। मैं आउट ऑफ कंट्री था। सब कुछ ठीक है जो। ते अगर कोई मदद की जरूरत पड़े मेरी तो बताना मुझे। तुम नहीं कर सकते मेरी मदद। तुम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। ते क्या हुआ? कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? जंगकुक जेहोब को सब कुछ बताता है जो भी ते ने देखा। ऐसी बात है तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जेहोब पैनिक मत हो। क्या पता ते ने हॉरर मूवी देख ली होगी और वही सब उसके दिमाग में चल रहा होगा। अरे मेरी चाची के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग तो उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे बट मामला तो कुछ और ही था। मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो इन सब में इंटरेस्टेड है, वो और जिमिन को ठीक कर सकता है। क्या सच में? जो तुम सच बोल रहे हो वो दी को ठीक कर सकता है? हाँ, वो इस सब कामों में माहिर है। हम चाची को उनके पास लेके गए थे, उन्होंने चाची को ठीक करके दिया। तो प्लीज जेहोब उसे बुलाओ ना यहाँ पे दी को देखने के लिए। वो यहाँ पे नहीं आएगा, हमें उसके विलेज जाना पड़ेगा। तो क्या है ये सब? जिमिन को डॉक्टर की जरूरत है, ना कि कोई ढोंगी बाबा की। वो कोई ढोंगी नहीं है, उसके पास काफी सारे लोग आते हैं और वो ठीक भी कर देता है उन लोगों को। जंगकुक प्लीज चलते हैं ना। जंगकुक प्लीज मेरे लिए। अगर दी ठीक नहीं हुई ना तो फिर हम उसे डॉक्टर के पास ही लेके जाएंगे। तुम जहाँ बोलोगे हम वही लेके जाएंगे। प्लीज एक बार चलते हैं ना जंगकुक। अच्छा ठीक है, चलते हैं। हमें उसके विलेज जाने की क्या जरूरत है? वो खुद नहीं आ सकता क्या? बदले में हम उसे पैसे दे देंगे। उसका कहना है कि जरूरत तुम लोगों को है तो तुम खुद आओ। अकड़ू लगता है। जेहोब तुम भी हमारे साथ चलो ना। हाँ मैं तो आऊंगा ही थे। वैसे उस विलेज का नाम क्या है? संजीव। अच्छा ठीक है, हम कल सुबह उस विलेज के लिए निकल जाएंगे। आई होप जिमिन तुम्हें वहाँ ले जाने के बाद तुम ठीक हो जाओ। फिर नेक्स्ट डे सभी लोग उस विलेज के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद पहुंच भी जाते हैं। शुगा और जिन, तुम दोनों जिमिन के पास ही रुको, हम लोग उसके घर जाते हैं। ठीक है भैया। जेहोब जंगकुक ते वहाँ से चले जाते हैं। तुम जंगकुक की लिटिल सिस्टर हो है ना? हाँ, आपको कोई काम है मुझसे? तुम यहाँ पे हमारे साथ क्यों आई हो? मुझे सब कुछ पता है कि भैया यहाँ पे क्यों आए हैं। मुझे ऐसे एडवेंचर चीजें करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी आ गई। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में आराम करने के लिए। फिर शुगा वहाँ से चला जाता है। इसे क्या हो गया? आखिर ये क्यों चला गया? चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है। लो, हम पहुँच गए। इनका घर गांव से दूर क्यों है? पता नहीं, उनसे ही पूछ लेना। यही बातें करना है तुम दोनों को कि अंदर भी जाना है? हाँ चलो। हनी प्लीज मुझे बचा लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेबी, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम्हारे अंदर चुड़ैल है, चुड़ैल। हनी प्लीज मेरा भरोसा करो। ये पहनो ताकि तुम्हारी वाइफ तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल ना कर पाए। ये है आरएम, बिल्कुल शांत और स्मार्ट। आरएम को बचपन में ही घोस्ट में काफी इंटरेस्ट था। आरएम एक घोस्ट भगाने वाला है। बेबी मैं बिल्कुल ठीक। तुम लोग इमोशनल ब्लैकमेल अच्छा करते हो। प्लीज गॉड मेरे वाइफ को बचा देना, मेरे पास एक ही वाइफ है।
बुरी शक्तियाँ अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आपकी वाइफ अब ठीक हो चुकी है, आप उसे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरी वाइफ ठीक हो गई। थैंक्स की जरूरत नहीं है, ये बस मेरा काम है। फिर वो वहाँ से अपनी वाइफ को लेके चला जाता है। आरएम, तुमसे कुछ लोग मिलने आने वाले हैं। कब? उन्होंने मुझसे कहा था वो आज ही आएंगे, शायद पहुँच भी गए होंगे। अच्छा ठीक है फादर, मैं देखता हूँ। यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा जेहोब। वो हमेशा यहीं पे ही रहते हैं, शायद अपने रूम में होंगे। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, चलो उसके रूम के पास ही जाते हैं। हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। जंगकुक मेरे लिए रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। कितना डरती होते तुम भी। ये सब क्या है? जेहोब तो हम सही जगह लाए हो ना? ये भूत भगाने वाला है या भूत डालने वाला है? ते भरोसा करो मुझ पे। ये किसकी आवाज थी? ते डरो नहीं, कौन है वहाँ पे? आप सभी लोगों का मेरे घर में स्वागत है। मम्मी, अब मुझे डाउट हो रहा है कि हम सही जगह पे आए हैं कि नहीं। मुझे लगा ही था जेहोब तुम हमें गलत जगह लेके आए हो। अरे चुप रहो तुम दोनों, क्या पागलों जैसे डर रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, चुप रहो। डिंग डोंग। अरे रुको बेवकूफो, कहीं हम सच में गलत जगह तो नहीं आ गए? जेहोब, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके यहाँ पे आई हूँ। अरे वो कोई भूत नहीं, एक लड़की थी। देखो तो इस भूत में भी एक लड़की दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? आरएम तुम? जंगकुक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे यही तो है वही जिसकी मैं बात कर रहा था। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? भैया आपसे मिलने नए कस्टमर आए हैं। ये है आयु, आरएम की लिटिल सिस्टर। इसे लोगों को डराने में काफी मजा आता है। ये तो वही लड़की है ना जेहोब? आई एम सॉरी आप लोगों को ऐसे डराने के लिए। आयु तुम फिर से माफ करना, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ये जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं ना, ये ऐसे ही इन सबको डराती है। बाय भैया, मैं जा रही हूँ। आरएम, तो तुमने अभी भी ये काम नहीं छोड़ा है ना? कभी सोचा नहीं था तुमसे ऐसे मुलाकात होगी? मैंने भी कभी नहीं सोचा था जंगकुक कि तुम मुझे ऐसे मिलोगे। क्या बात है जंगकुक, तुम यहाँ पे आए हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर जंगकुक सब कुछ आरएम को बताता है जो भी जिमिन के साथ हुआ और वो वहाँ पे क्यों आए। ओह अच्छा ऐसी बात है, तो उसे लेके आ जाओ मेरे पास। क्या आप उसे सच में ठीक कर देंगे? हाँ मैं इसे ठीक कर दूंगा। थैंक यू सो मच आपका। अच्छा ठीक है, हम लोग उसे लेके आते हैं। आरएम तुम मुझे अपना नंबर दे दो, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं फ़ोन यूज़ करना छोड़ दिया हूँ तो मेरे पास फ़ोन नहीं है। वैसे जंगकुक तुम तो घोस्ट पे बिलीव नहीं करते थे ना? फिर मैं तो अब भी नहीं करता, बस इन दोनों के कहने से यहाँ पे आया हूँ। मैं तुम्हारा शक जल्द ही यकीन में बदल दूंगा। साइंस इन सब चीज़ों से ज़्यादा आगे है। ठीक है आते हैं हम। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। जंगकुक तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। हम दोनों ने ग्रेजुएशन एक साथ ही किया था और मैं बाकी की पढ़ाई करने के लिए लंदन चला गया। तब से मैं आरएम से कभी मिला ही नहीं। जिमिन काश उस दिन मैं तुम्हारे साथ चला गया होता तो आज तुम्हारी हालत ऐसी ना होती। मैं वहाँ होके भी तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं तुम्हारे पास होके भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो मैं सच में तुम्हारे प्यार के लायक हूँ क्या जिमिन? ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। आरएम तुम ये चिकन यहाँ पे क्यों लाए हो? बस देखते जाओ, वो चिकन आरएम जिमिन के पास फेंक देता है। जिमिन उठ के वो चिकन खाने लगती है। जिमिन अब भरोसा हुआ जंगकुक तुम्हें? मैं अच्छा हो गया भाई के साथ यहाँ पे आ गई, हॉरर मूवी देखने को मिलेगी। आई एम सॉरी
जंगकुक